अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत इब्न सलूल रहमतुल्लाह अलैह, सफ़र कर रहे थे जंगल के अंदर। असर की नमाज का वक्त करीब हो गया, और जब असर की नमाज का वक्त करीब हो गया तो असर और मगरिब के दरमियान वक्त कम रहता है, इसलिए हज़रत ने पानी की तलाश की। पानी कहीं नहीं मिला। वज़ू बनाने के लिए पानी चाहिए था और प्यास भी हज़रत को लगी हुई थी। जब पानी नहीं मिला तो एक जगह एक बस्ती थी, एक गांव नज़र आया। उस गांव के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब उस गांव के अंदर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के अंदर चले गए। वहीं खड़े रहिए। जब मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले गए आप, और आपने मस्जिद के अंदर देखा तो एक कुआं था। कुआं आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं जब होता है तो उसके पानी निकालने के लिए पानी नीचा होता है तो रस्सी और डोल का इंतज़ाम होता है। मगर आप लोगों ने कुआं नहीं देखा होगा, मैंने कुआं देखा है। जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कुएं की शक्ल क्या होती है। गोल होता है, नीचे पानी होता है, रस्सी और बाल्टी यानी डोल बांध के पानी को खींचा जाता है। तो हज़रत रस्सी डोल की तलाश में थे और रस्सी डोल कहीं नज़र नहीं आया। तो जब रस्सी डोल नज़र नहीं आया तो बच्चे खेल रहे थे मस्जिद के थोड़ा करीब चलकर। एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई, कहने लगी, बड़े मियाँ क्या क्या परेशानी है, क्या तलाश कर रहे हैं? हज़रत ने फरमाया, बेटा वज़ू बनाना है, पानी भी पीना है, मुझको प्यास लगी हुई है, असर का वक्त बहुत कम है, मगरिब होने वाली है, मुझे पानी लेना है। तो रस्सी डोल को बताओ, रस्सी डोल कहाँ मिलेगा? बच्ची ने कहा, बड़े मियाँ पानी निकालने के लिए रस्सी डोल की ज़रूरत है। हज़रत ने कहा, बेटा मजाक ना कर, रस्सी डोल का पता बता कहाँ मिलेगा। तो उस बच्ची ने क्या किया, कुएं के अंदर झुककर थूक दिया। जब उस बच्ची ने थूका तो पानी ऊपर आ गया। हज़रत ने पानी भी पिया, वज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ी और वो बच्ची चली गई। हज़रत नमाज से फारिग हो गए इब्न सलूल रहमतुल्लाह अलैह, तो एहसास हुआ कि वो बच्ची कौन थी। वो बच्ची को ढूंढने के लिए गए तो वो बच्चों में खेल रही थी। हाथ पकड़ कर ले आए और यूँ फरमाया, बेटा तू बहुत अच्छी बच्ची है, क्या अमल करती है? तो वो हंस के कहने लगी, बड़े मियाँ मैं खुद बच्चा हूँ, मैं क्या अमल करूँगी। हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 मरतबा दरूद शरीफ ना पढ़ लूँ। क्या? मेरी माँ मुझको सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 मरतबा दरूद पाक ना पढ़ लूँ। तो मैं 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ कर सोती हूँ, तो अगर मैं थूक भी देती हूँ तो पानी ऊपर आता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी वीडियोस को नाजरीन देखने वाले इस वीडियोस को देखें अमल की नीयत से। तो आज पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया क्यों परेशान है? पूरी दुनिया इसलिए परेशान है कि वो अल्लाह के हुक्म को ऐलान से तोड़ रही है। परेशान नहीं होगी। इसलिए परेशानियों को दूर करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। एक बार जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो 100 परेशानियां अल्लाह दूर फरमाते हैं। 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। 10 मुकाम जन्नत में बुलंद कर दिए जाते हैं। 10 बुराइयों को मिटा दिया जाता है। 10 रहमतें नाजिल कर दी जाती हैं और 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो इतनी परेशानियां तो हम पे आती भी नहीं होंगी। अगर हम 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें तो घरेलू घर की जितनी भी परेशानियां हैं, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से दरूद शरीफ की बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर एक वजीफ़ा और है, ये 2 वजीफ़े दुनिया के सबसे अजीब व शान वजीफ़े बताने लगा हूँ कि जितनी परेशानियां हैं घर की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और हर एक इंसान इस बात से परेशान है कि मेरे कारोबार में बंदिश लगा दी गई है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। कल मैं लेटा हुआ था तो मैं अपने खेत पर लेटा हुआ था, तख़्त पर लेटा हुआ था नमाज से फारिग होकर। जब मेरी निगाह ऊपर गई तो मेरा दरख्त है, जामुन का दरख्त है। तो जब मेरी निगाह गई तो उस पर एक इतना बड़ा ताबीज़ लटका हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कोई और होता परेशान हो जाता, कहता ओ हो किसी ने कुछ करा दिया है।
सुपर पावर अल्लाह है, कोई कुछ किसी का कर नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पाक पर यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पाक पर यकीन रखना है, दरूद शरीफ का विर्द रखना है और 5 मिनट एक जगह बैठकर अल्लाह अल्लाह ऐसे करके अल्लाह को पुकारना है जैसे कोई तकलीफ में अपने मालिक को पुकारता है। पुकारेंगे इंशाअल्लाह, कोई परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। अपने कामों को और अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी के साथ बनाओ। सुपर पावर।